बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आप कोई प्लाट या मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो प्लाट या मकान ख़रीदने से पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब जिस भी स्कीम में, जिस भी हाउसिंग सोसाइटी में आप प्लाट ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी वर्थ देखनी चाहिए कि इस हाउसिंग सोसाइटी में आज से पहले जो लोग प्लाट ले चुके हैं या उनके जो ब्लॉक डेवलप हो चुके हैं, तो उस मामले में जो कंपनी का कैसा है डिलीवर करने का मामला और जो दूसरी जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो सहूलतें देने का मामला है, उसको मद्देनज़र रखें, उसको गौर से उसका जायज़ा लें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। क्योंकि ये जो रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ये एक बड़ा ही एक नाजुक मरहला होता है। आपकी बड़ी मेहनत की कमाई होती है और जमा पूंजी एक किस्म की होती है आपकी, जो आपने इसको इन्वेस्ट करना होता है। तो इसमें जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें बड़े ही सुकून से सबसे पहले आपको जिस भी सोसाइटी में आप लेना चाह रहे हैं उसकी वर्थ देखें, उसका मार्केट में उसका क्या है वो आपको देखना चाहिए। और उसके बाद फिर जब आप कोई भी सोसाइटी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप अगर वो किसी भी कोई नया प्रोजेक्ट है तो वो जिस ग्रुप ने उसको लॉन्च किया है उस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए कि इस ग्रुप ने क्या इससे पहले कुछ इस तरह के काम किए हैं और उसमें उसके जो लोगों के साथ मामलात हैं वो कैसे हैं और उन्होंने किस हद तक डिलीवर किया है। तो अगर वो उनका जो साबका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है तो यकीनन फिर वो जो नया प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेंगे तो उसमें भी यकीनन वो डिलीवर करेंगे। और दूसरे नंबर पर जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आप किसी न किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि कभी भी इस मामले में भी आपने जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग अक्सर ऐसे सुनने में आता है कि वो एक ही रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं और उससे वो मुतासर होते हैं, उसकी बातों से मुतासर होते हैं और वो फ़ौरन चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ चीज़ें हिडन रख लेते हैं, वो मुकम्मल खुल के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये भी एक इसमें आंसर होता है। तो आपको चाहिए कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं किसी स्कीम में जहाँ पे पहले आप न्यू हैं, वहाँ पे पहली दफ़ा बाइंग कर रहे हैं, तो आपको किसी भी एक बंदे पे नहीं रहना चाहिए। आपको ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत ही प्यारी सुन्नत है कि कोई भी चीज़ है पहले मार्केट चेक करके फिर लेना चाहिए। तो इसमें आपकी थोड़ी सी एनर्जी तो सर्फ होगी और यकीनन आपका टाइम भी सर्फ होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले जब आप कम से कम एक से ज़्यादा जब डीलर हजरात या रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे तो मुख्तलिफ़ चीज़ें खुल के आपके सामने आएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा जो ये टाइम टेकिंग एक जॉब है और आपको यकीनन इस पे टाइम देना चाहिए और आपको इस पे टाइम भी सर्व करना चाहिए। और आप मुकम्मल किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करके उसके बारे में बारगेनिंग करके मुख्तलिफ़ लोगों से जब आप मिलेंगे तो मुख्तलिफ़ हर किसी के बताने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो इस तरह आपके पास से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो जमा होती चली जाएगी और आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी और फिर बाद में आपको किसी किस्म का जो है वो पछतावा वगैरह नहीं होगा। तो अगर किसी एक बंदे से मिलके आप वही चीज़ ले लेते हैं और तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते, तो फिर बाज़ ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं कि लोग फिर डिसाइड होते हैं कि जी हमें मुकम्मल नहीं बताया गया था इसके चार्जेस के हवाले से, या फिर उसमें जो भी कोई अपना कीमत के हवाले से थोड़ा सा जो गैप था उसका पता नहीं चलता। तो लेकिन जब इसमें प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप अमल करेंगे, पूरी मार्केट में चेक करेंगे और इसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद आप ख़रीदेंगे तो यकीनन आप बहुत बेहतर रहेंगे। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।